फेरोमैग्नेटिज्म कोमा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कोमा फेरीमैग्नेटिज्म। चलिए, तो दो को हम क्या बताए थे, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। यहाँ से तीन को फिर से न्यू मैग्नेट आ गया, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरो, कौन सा, फेरी मैग्नेटिज्म। और यह इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल के व्यू से, चाहे बोर्ड एग्जाम में भी। तीनों एक साथ तो रियल में पढ़ना होता है फिजिक्स में, कहाँ पर। चलिए हेडिंग दीजिए, लिख लिए। चलिए अब यहाँ ध्यान होने गया। पहले आप लोग तीन गो डायग्राम को समझिए, ये तब यह डिफाइंड आपको होगा। देखिए, जैसे मान के चलिए कि एक डायरेक्शन आपको ऐसा है, दूसरा भी डायरेक्शन इसी तरह रहेगा। देखिए, तो इस तरह जो हम डायरेक्शन जो दे रहे हैं, देखिए, तो यह तक कल हम बताए थे इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, किसका सिंबल है। लेकिन यहां पर यह काम करेगा डोमेन का, किसका, समझिए, यह आपको डोमेन होता है, इसको हम डोमेन के नाम से जानेंगे, डोमेन। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, अब है कि डोमेन के पास क्या होता है, समझिए ध्यान से। डोमेन के पास होता है, जो होता है उसके पास चुंबक का गुण मौजूद होता है, किसका गुण होता है, मतलब कि जितना चुंबकीय गुण आपको उसके पास प्रेजेंट रहेगा, वह चुंबकीय क्षेत्र में उतना ही मजबूती के साथ आपको आकर्षित होगा। तो यह सब जो भी आपको जो डोमेन हम दे रहे हैं, सभी के पास चुंबक का गुण मौजूद है, किसका है। यह सभी डोमेन जो भी है, यह एक ही दिशा में ओरिएंटेड है कि अलग अलग, सब एक ही दिशा में ओरिएंटेड है, जिसके कारण चुंबक का पूरा गुण जो होता है इसके पास हमारा मौजूद होता है। जैसे दूसरा अरेंजमेंट देखिए, दूसरा अरेंजमेंट यह हो गया। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें कौ गो डोमेन है, 8 को, कितना है, इसको हम डोमेन बोलेंगे। डोमेन के पास किसका गुण होता है, चुंबक का, ठीक है। अब आप लोग बताइए, इसमें जो डोमेन हमारा ओरिएंटेड है, एगो क्लॉकवाइज है, एगो एंटी क्लॉकवाइज।
अब सपोर्ट डेट मांग के चलिए, एक सिंपल सा एक बात आपको बता रहा है। ये क्लॉकवाइज का वैल्यू मांग के चलिए +1/2 होगा। कितना होगा? जो ऊपर धन है उसका वैल्यू कितना है? +1/2। तो नीचे जो है इसका मान होता है -1/2। तो इसमें होगा क्या चीज? देखिए, ऊपर की ओर है तो इसका वैल्यू कितना होगा? +1/2। तो नीचे देने होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? अब देखिए, ये +1/2 या -1/2, ये दोनों कट जाएगा तो फाइनल रिजल्ट कितना मिलेगा? 0। तो देखिए, इसमें डोमेन क्या है? एक दूसरे के विपरीत दिशा में ओरिएंटेड है, जिसके कारण ये ऊपर हो गया +1/2 और नीचे -1/2। सपोर्ट हेड कटेगा तो क्या हो जाएगा? फिर ये ऊपर की ओर है +1/2 और नीचे ये भी 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए अब समझिए, इसमें तो एक ऊपर एक नीचे है, सब एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। पीछे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत मस्ती कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, ऊपर है +1/2, नीचे है -1/2, कट गया, कितना हो गया? 0। यह भी अप डाउन है, कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? 0। यह भी अप डाउन कैंसिल हो गया, 0। अप डाउन कैंसिल हो गया, 0। तो आप लोग बताइए, जो इस डोमेन के पास जो चुंबक का गुण मौजूद होता है, इसमें तो सारा डोमेन का चुंबकीय गुण आपस में क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है। तो जब चुंबक का गुण इसके अंदर नहीं रहेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा कि ना होगा? ये चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। अब कोई कहेगा काहे नहीं होता है, तो कहिएगा कि डोमेन के पास चुंबक का गुण होता है। ऊपर देने है तो +1/2 और नीचे देने है तो मान के चलिए -1/2। ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? 0। ये भी 0, ये भी 0, ये भी क्या हो गया? 0। सभी वैल्यू आपको 0 आ गया, तो चुंबक का गुण उसके पास नहीं है। अब नहीं है तो ये चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा इस पर आप लोग ध्यान से देखिए। तो ऊपर दाने है तो वैल्यू क्या होगा? +1/2। फिर से प्लस, फिर ये ऊपर की ओर ना है, तो इसका तो सब आपस में जुड़ेगा। तो आप लोग बताइए, आधा यह है और आधा यह है, दोनों मिलेगा तो एक बनेगा ना। तो मैं मतलब कि डोमेन का जो चुंबकीय वैल्यू यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यह दोनों मिलेगा 1, यह दोनों मिलेगा तो 1। यानी ऊपर में जो डोमेन जो ओरिएंटेड है वह एक ही दिशा में ओरिएंटेड, जिसके कारण चुंबक का 100% गुण उसके अंदर रहता है। अब 100% गुण उसके अंदर मौजूद रहेगा तो वह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा बहुत मजबूती के साथ आपको आकर्षित होगा। क्योंकि यहाँ पर तो डोमेन एक ही दिशा में है। अब एक ही दिशा में है तो सभी डोमेन का चुंबकीय गुण आपस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐड रहेगा, चुंबक का 100% गुण मौजूद रहेगा, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा बहुत मजबूती के साथ क्या होता है? आकर्षित होता है। तो यह तो बहुत मजबूती के साथ आकर्षित होगा। यह आकर्षित होगा कि ना होगा? कोई पूछेगा काहे नहीं होगा, तो कहिएगा इसका डोमेन एक दूसरे के विपरीत होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे के चुंबकीय गुण को खत्म कर देता है। अब इसके चुंबक का गुण रह ही नहीं करता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ये आकर्षित नहीं होगा और यह बहुत मजबूती के साथ आकर्षित होगा।
एक और अरेंजमेंट आप लोग देखिए, तीनों के लिए 3 गो डायग्राम आएगा, समझ जाइए, एक ही बार डेफिनेशन लिखवाएंगे। अब बताइए, इसमें 2 गो कहाँ है, एक गो दे दिए नीचे। चलिए देखिए तो ध्यान से, इसी को हम क्या बोलेंगे, ये जो तीर के जैसा दिखाई दे रहा है, ये हमारा डोमेन का सिंबल है। अब बताइए, इसमें जो डोमेन ओरिएंटेड है वह एक ही दिशा में है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ये हमारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो चलिए थोड़ा सोच कर देखिए आप लोग। अब मान के चलिए इन दोनों के प्रॉपर्टीज को हम जोड़ेंगे, चुंबकीय गुण को, तो ऊपर +1/2 नीचे -1/2 कितना आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, कैंसिल होने के बाद भी एक डोमेन यहाँ पर है, दूसरी का यहाँ पर है, तीसरी का यहाँ पर है, ये तो तीनों एक ही दिशा में है। तो बताइए, यहाँ पर हो गया +1/2 +1/2 +1/, अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 गो आ जाएगा, उसी को 3/, कितना बोलेंगे, 2। इसमें डोमेन जो होता है एक दूसरे के विपरीत दिशा में ओरिएंटेड होता है, अलग अलग संख्या में, कैसा, जिसके कारण कुछ डोमेन का चुंबकीय गुण जो होता है निरस्त हो जाता है, निरस्त का मतलब खत्म हो जाता है। अब कुछ ही डोमेन का चुंबकीय गुण आपको बचा हुआ रहता है, जिसके कारण 100% तो इसके पास चुंबक का गुण नहीं रहता है, लेकिन कुछ चुंबक का गुण इसके पास रहता है, जिसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा मजबूती से आकर्षित नहीं होता है, दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। कैसा होता है, कहीं किसके पास 100% चुंबक का गुण नहीं है, कुछ खत्म हो जा रहा है और कुछ हमारा क्या है, बचा हुआ है, जिसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक से आकर्षित होगा, लेकिन बहुत मजबूती के साथ आकर्षित नहीं होगा, दुर्बल रूप से क्या होगा, आकर्षित होगा। तो तीनों के बारे में आप लोग समझ गए। देखिए, यह बहुत मजबूती के साथ आकर्षित होगा, 100% चुंबक का गुण है, यह सभी चुंबक का गुण इसमें खत्म है, यह आकर्षित नहीं होगा, इसमें कुछ खत्म है कुछ बचा हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक से आकर्षित होगा, बहुत मजबूती के साथ नहीं, दुर्बल रूप से आकर्षित होगा। जैसे देखिए आपको बता रहा है, समझिए, ये एनसीईआरटी का आप लोग बुक मतलब कि खरीदिएगा मार्केट से, चाहे रखे होइएगा, तो यहाँ पर 3 गो डायग्राम दिया हुआ है, वो तीनों को समझा कर तो आपको बता रहे, बड़ा सा डायग्राम दिया, सब दिखाई देगा। देखिए लास्ट पेज पे देखिए, ऊपर वाला में सभी क्या है, ऊपर के दिशा में सभी ऐड होगा कि ना होगा, तो चुंबक का 100% गुण मौजूद है, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में बहुत मजबूती के साथ आकर्षित होगा। 2 नंबर में देखिएगा, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अप डाउन दिया हुआ है, तो ये एक दूसरे के चुंबकीय गुण को खत्म कर देगा, खत्म कर देगा, चुंबक का गुण ही नहीं रहेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक से आकर्षित होगा या नहीं होगा। इसमें देखिएगा, 2 गो ऊपर है, एगो कहाँ है, ये तो 2 गो खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 गो ऊपर है, वो कहाँ है, नीचे। इसमें क्या होगा, कुछ डोमेन का चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा, कुछ बचा हुआ रहेगा, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा मजबूती के साथ नहीं, दुर्बल रूप से क्या होगा, आकर्षित होगा। तो यहाँ पर जो हम 3 गो मैग्नेट आपको लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से, क्या हेडिंग दिए हुए हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और यह है फेरी मैग्नेटिज्म। अब देखिए, खाली वर्ड समझ जाइएगा तो सारा डेफिनेशन आपके दिमाग में आ जाएगा। देखिए, यह है फेरोमैग्नेटिज्म,
इसका शुद्ध हिंदी होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या चीज? इसी में एगो वर्ड लग गया है एंटी। क्या हो गया? एंटी का मतलब क्या होता है? जस्ट उसका अपोजिट। तो ये फेरोमैग्नेटिज्म है, तो इसके पास चुंबक का 100% गुण मौजूद होता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में बहुत मजबूती के साथ क्या होता है? आकर्षित होता है। यह एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है। इसमें क्या होता है, वो बहुत मजबूती के साथ हो रहा है, तो उसी का यह उल्टा है। तो यह आकर्षित होगा कि ना आकर्षित होगा? जीत का उल्टा क्या होता है? हाँ? तो यह बहुत मजबूती के साथ है, बहुत स्ट्रांग है, मतलब यह बहुत क्या है? कमजोर है। इसके पास चुंबक का गुण नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, यह आकर्षित नहीं होगा। यह बीच बीचवे है, ठीक है। कुछ खत्म होगा, कुछ बचा हुआ रहेगा, जिसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा दुर्बल रूप से हमारा क्या होगा? आकर्षित होगा, ठीक है। यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। 2 मिनट आप लोग रुकिए। बांध कर रखे हुए हैं। यही ना बता दे रहा। हाँ, लाइन कट जा रहा है तो टीटी का बैठ जा रहा है। भाई बांध कर रखे है ना, जिसके कारण चार्ज हो रहा है, हटा देंगे तो नीचे अपने मन गिर जा रहा है। थोड़ा बांध कर रखे हुए ना, तो अपने मन। आप ही ना बोले थे, उसके बाद कहाँ आए थे आप? वो अपने मन नीचे गिर जाए। अभी तो लाइन है। ये कभी नीचे गिर जा रहा है ये, कभी नीचे गिर जा रहा है। अभी नहीं गिरा, लेकिन गिर जाएगा ये। सुबह में कितना बार गिर गया था, तो इसलिए बांध दिए थे, गिर भाई नहीं करेगा। ये ढीला है, ये कभी गिर जाएगा। हाँ। हाँ, ठीक है तो। गिरेगा तो ये बोर्ड बैठ जाएगा। पंखा नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत ना है। चलिए हेडिंग दीजिए तो। फेरोमैग्नेटिज्म वो मंगवा के चेंज ना कर दे, टेंशन है, खत्म हो जाएगा। देखिए, फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। हिंदी इसका क्या होता है? लौह चुंबकत्व पदार्थ। लौह चुंबकत्व पदार्थ।
चलिए, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखिएगा, याद हो गया? डायग्राम से समझिए तो पूरा लिखवा दे रहे, देखिए। समझ को थोड़ा लिखिएगा तो दिक्कत ना हो। कहिएगा, लौह चुंबक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसका डोमेन एक ही दिशा में अभिविन्यासित होते हैं, जिसके कारण इसके पास चुंबक का जो होता है 100% गुण आपको मौजूद होता है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा बहुत मजबूती से यानी प्रबल रूप से क्या होगा, आकर्षित होगा। जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, गैडोलियम हो गया, वो सब कहलाएगा फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिखिए, बोले। देखिए, लिखिएगा फेरो मैग्नेटिज्म substance are those substance which which domains are which domains are oriented in which domains are oriented in opposite same direction. Which domains are oriented in same direction and hence strongly attracted towards and hence strongly attracted towards attracted towards magnet in the magnetic field. In the magnetic field. In the magnetic field. Example, आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है, बोलिए तो? Fe। कोबाल्ट। कोबाल्ट का सिंबल क्या होगा? Co। निकेल। निकेल का सिंबल क्या होगा? गैडोलियम। गैडोलियम इसका सिंबल Gd। क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड
CrO2 etc. चलिए इसको लिखिए तो। नहीं दिखाई दे रहा है, इधर घुमा लीजिए। नहीं ऑन है। हाँ? रिमोट तो दबी ना, वहां पर एक रिमोट होगा। हाँ, यहाँ पर रिमोट लेकर जाइए। रेड कलर का दाब दीजिएगा, चालू हो जाएगा। चलिए लिख लिए। वहां पर दबिए, यहाँ, हाँ हो गया। बंद करे कोई क्या? हाँ? कहीं रख ना दे। चलिए हिंदी बोले। देखिए, बोलना हिंदी। कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए, लौह चुंबकत्व पदार्थ, लौह चुंबकत्व पदार्थ, लौह चुंबकत्व पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, लौह चुंबकत्व पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, लौह चुंबकत्व पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसका डोमेन, जिसका डोमेन, जिसका डोमेन एक ही दिशा में, जिसका डोमेन एक ही दिशा में भी विन्यासित होते हैं, जिसका डोमेन एक ही में अभिविन्यासित होते हैं। इस तरह अभी अभिविन्यासित, जिसका डोमेन एक ही दिशा में अभिविन्यासित होते हैं, जिसका डोमेन एक ही दिशा में अभिविन्यासित होते हैं। इसलिए, इसलिए यह चुंबकीय क्षेत्र में, इसलिए यह चुंबकीय क्षेत्र में, इसलिए यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा, इसलिए यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा, चुंबक के द्वारा मजबूती रूप से आकर्षित होता है, मजबूती रूप से आकर्षित होता है। उसको इधर गिराइए तो। मजबूती रूप से आकर्षित होता है। वो नहीं बोला। अब देखिए ना सर, मजबूती रूप से आकर्षित होता है। जैसे, जैसे लोहा, हिंदी में लिखिए लोहा, लोहा कोमा कोबाल्ट, सब हिंदी में लिखिएगा। लोहा कोमा कोबाल्ट, कोमा कोबाल्ट, कोमा निकेल, लोहा कोमा कोबाल्ट कोमा निकेल, कोमा गैडोलियम, कोमा गैडोलियम, हिंदी में लिखिए गैडोलियम, जीडी गैडोलियम, और क्रोमियम ऑक्साइड, और क्रोमियम ऑक्साइड, और क्रोमियम ऑक्साइड, और क्रोमियम ऑक्साइड,
और क्रोमियम ऑक्साइड। चलिए फिगर में एक कंडीशन है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। क्या कंडीशन है समझिए, अब लिखिएगा नहीं, एक यहाँ पर पॉइंट लिखने दीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए सब तो समझिए गए हैं कि नहीं समझे हैं? तो बताइए इसका नाम क्या होता है? डोमेन के पास कोई पूछेगा क्या होता है? चुंबक का गुण होता है, चुंबक थोड़े होता है। डोमेन। चलिए इसके नीचे लिखिएगा, डोमेन्स आर, हाँ लिखिए, हाँ फिगर बनाइए। डोमेन्स आर है ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन। सब सीधा बनाना है, ठीक है। वेस्ट इंडीज कितना रंग बनाया है? तो साउथ अफ्रीका हट जाएगा, संके रंग हुआ वो। सब मैचो देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। चलिए सब लिखिए, कैसे कैसे विद्यार्थी हैं आप लोग। पति का सवाल है, तो हारे या जीते कौन आपका घर बनवा कर दे देगा? दे देगा। चलिए हो गया यह। हाँ आप साइंस का विद्यार्थी हैं, आईआईटी का फॉर्म भरिएगा, मेडिकल का फॉर्म भरिएगा तो पूछेगा उसमें कि विराट कोहली कितना रंग बनाया था, ये सब पूछेगा। ये सब पूछेगा। उसमें बाबू पीसीएम होता है, क्या होता है? पीसीएम नहीं तो पीसीबी। आर्ट्स वाला कोई एग्जाम दीजिएगा तब ना जीके जीएस के रूप में पूछेगा। साइंस में जीके जीएस होता है। इंजीनियरिंग मेडिकल में कुछ नहीं होता है। तो अभी आप उसी का ना तैयारी कर रहे हैं? क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तो साइंस काय के लिए पढ़ रहे हैं? जब आप लोग को हिस्ट्री से नर्सिंग करना है तो काय के लिए 2 साल मंगनी में इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं? जब आपको आईआईटी नहीं करना, यूपीएससी बीपीएससी में जाना है तो 2 साल आप आर्ट से पढ़कर उसी को तैयारी कीजिए जमकर। साइंस का जनरल नॉलेज पूछता है तो सबको मालूम रहता है। चलिए हो गया यह। 2 नंबर आप लोग हेडिंग दीजिए। बोले, इसी का ना हिंदी डिफिनेशन में बोले हैं, डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में नहीं होता है। यह बन गया। ये तो बोलिए ना बन गया, सीरियस हो ही नहीं रहे हैं आप। 2 नंबर में लाइट दीजिए, थोड़ा सा बने उतर कीजिए ना। हाँ हाई बैटरी के कहिए यूज करम केंतिए रह जाए। हाँ
ऐसा कथी कथी लागल बा, गर्मिया में दिक्कत ना नहीं करे? गर्मिया में ना, ये तो होली बात हो जाएगी ना। चलिए, क्या आपको हेडिंग दीजिए तो। देखिएगा, एंटी फेरो एंटी फेरो मैग्नेटिज सब्सटेंस। सब हिंदी बोल दे रहे हैं। प्रति लौ चुंबकत्व पदार्थ। हो गए। दिनेश के नरवा। चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग। भाई साहब इसी बात है, होली बात ना। मार दे। हाँ, आप नहीं लगे फोन के। सब होली बात है ना। चल गए। चलिए अब देखिए ध्यान से। अब क्लियर ढंग से फोकस इस पर नहीं था, बताइए। इसमें डोमेन कैसे ओरिएंटेड रहेगा? एक दूसरे के विपरीत दिशा में। इसका जो मैग्नेट का गुण है सभी आपस में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा सिद्ध होगा कि ना होगा? तो चलिए लिखिए तो, डेफिनेशन लिखिए। लिखिएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंटी फेरोमैग्नेटिज्म substance are those substance which domains are which domains are oriented oriented in opposite direction. Hence, hence cancel out
hence cancel out magnetic properties of hence cancel out magnetic properties of each other domains, each other domains. And so not attracted towards, so not attracted towards magnet in the magnetic field. एग्जाम्पल्स में लिखिएगा, MnO NiO etc. ये सब डी ब्लॉक के मेटल का जितना ऑक्साइड होगा ना, वो सब सारा कहलाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, या आकर्षित नहीं होगा। देखिए तो चलिए बन गया। चलिए हिंदी बोले, आप आकर क्वेश्चन पूछे थे, सब यही सब है। चलिए हिंदी लिखिए, बोले ना, प्रतिलोम चुंबकत्व पदार्थ, प्रतिलोम चुंबकत्व पदार्थ, प्रतिलोम चुंबकत्व पदार्थ, प्रतिलोम चुंबकत्व पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, प्रतिलोम चुंबकत्व पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिसका डोमेन, जिसका डोमेन, जिसका डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जिसका डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जिसका डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में अभिविन्यासित होते हैं, जिसका डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में अभिविन्यासित होते हैं, जिसका डोमेन
एक दूसरे के विपरीत दिशा में अभिविन्यासित होते हैं। अभिविन्यासित होते हैं। इसलिए 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 यह सभी डोमेन इसलिए यह सभी डोमेन इसलिए यह सभी डोमेन एक दूसरे के चुंबकीय गुण को इसलिए यह सभी डोमेन एक दूसरे के चुंबकीय गुण को एक दूसरे के चुंबकीय गुण को निरस्त कर देता है। निरस्त के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा खत्म। निरस्त का मतलब क्या होता है? निरस्त, अब ब्रैकेट में क्या लिखेगा? खत्म कर देता है। खत्म कर देता है। खत्म कर देता है। इसलिए इसलिए यह चुंबकीय क्षेत्र में इसलिए यह चुंबकीय क्षेत्र में इसलिए यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा इसलिए यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा इसलिए यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। इसलिए यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। जैसे ये तीनों एग्जाम्पल लिखिए। एनसीईआरटी में तो एक दिया है एमएनओ, लेकिन यह भी आपको एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है। और इसका डायग्राम हम बता रहे हैं। सुबह में क्रिस्टल डिफेक्ट आपको हम शुरू कर दिए हैं। आज हम पढ़ाए थे स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा? आप लोगों में कल आ जाएगा। एक दिन आगे पीछे बैच चल रहा है। हो गया? हाँ, फिगर हम बना दे रहे हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। बताइए यह क्या है? यही यदि ऑर्बिटल में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, यह इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, बताइए इन डोमेन के पास क्या होता है? बोलो सब। डोमेन बढ़िया से पढ़िए। फिजिक्स में एगो चैप्टर है मैग्नेट, नाम सुने हैं? तो वहां पर यही तीन गो मैग्नेट आपको पढ़ना पड़ेगा। रियल में फिजिक्स में केमिस्ट्री में रहता तो इलेक्ट्रॉन ना होगा। जो पढ़ा हुआ डाया था पढ़ा दिए थे। फिजिक्स में यही पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी आपको यही पढ़ना है। बस ये डोमेन का काम करेगा। पारा डाया में यही किसका काम करेगा? इलेक्ट्रॉन का। तो बताइए यहाँ पर लिख रहे हैं डोमेन्स आर डोमेन्स आर ओरिएंटेड डोमेन्स आर ओरिएंटेड in opposite opposite डायरेक्शन। डोमेन्स कैसा दिशा में ओरिएंटेड है? अपोजिट। चलिए इसको लिखिए तो, और आगे आप हेडिंग दीजिएगा। कौन सा? हाँ, फेरा ना है, फेरी है। क्या है? फेरा ना है। दूसरा रंग हुआ। हाँ, विकेट।
चलिए लिख लिए। अब जैसे देखिए एक आपको बात बता रहा है, जिस तरह आज पूरा इंडिया दुआ कर रहा है कि साउथ अफ्रीका जीते, अब आज जैसे मैच खत्म होगा वेस्ट इंडीज कहेगा कि इंडिया हारे या जिम्बाब्वे जीते, क्या करे? अब जैसे इंडिया हारेगा और जिम्बाब्वे जीतेगा, तो वेस्ट इंडीज आपको सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लाइक उसका रंग रेट पॉजिटिव में है, किसमें है? तो बस 1 घंटा के बाद जैसे देखिए, वेस्ट इंडीज जब जीत जाता है तो उसको टेंशन ही नहीं है, इंडिया बाहर चला जाएगा, ठीक है। 2 मैच जीतने के बाद भी फिर भी बाहर चल जाएगा। रंग रेट बहुत बनी। साउथ अफ्रीका जीता तो फिर आपको अंतिम मैच आपको डिसाइड करेगा, क्वालिफाई कौन करेगा, जो वेस्ट इंडीज और इंडिया खेलेगा। वहां पर भी जब इंडिया रहा था डिस्क्वालीफाई कर, इंडिया को दोनों मैच जीतना है। एगो टेंशन था तो टेंशन हट गया, अब साउथ अफ्रीका जीत गया। चलिए हो गया यह। तो क्या होगा? जिम्बाब्वे घटिया देश ना है, इंडिया का आज हालत खराब कर देगा उस शाम को। लिखिएगा फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी चलिए अब आप लोग से पहले पूछ रहे हैं तो हम बताएंगे। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? फेरी चुंबकत्व फेरी चुंबकत्व पदार्थ। पाकिस्तान का लोग तो पगला गया होगा, साउथ अफ्रीका जिस तरह खेल रहा है। पागल इसलिए है कि वो जा रहा है वो, कल यदि जीत जाता तो अभी खुश था। चलिए, एक समय ऐसा आ गया था कि न्यूजीलैंड हारने वाला था, लास्ट उसका जोड़ी बना दिया रहा। अब देखिए तो क्या लिखा गया है, फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंस। इसमें डोमेन जो होता है एक दूसरे के विपरीत दिशा में ओरिएंटेड होता है, लेकिन अलग अलग संख्या में, जिसके कारण कुछ डोमेन का चुंबकीय गुण आपको निरस्त हो जाता है, अब कुछ डोमेन का चुंबकीय गुण आपको बचा हुआ रहता है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में बहुत मजबूती के साथ आकर्षित नहीं होता है, कमजोर रूप से आकर्षित होता है, दुर्बल रूप से क्या होगा, आकर्षित होगा। तो सबसे पहले जो बताए तो मजबूती से आकर्षित होता था, लास्ट वाला दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहा है, अब मिडिल में तो उतना आकर्षित नहीं हो रहा है। बात समझ? तो लिखिए तो डिफिनेशन बोले। ठीक है। पेरीमैग्नेटिज substance are those substance
Ferrimagnetism substance are those substance in which domains are in which domains are oriented in opposite direction in opposite direction in opposite direction of different number of different number and hence some domains are and hence some domains are some domains are cancel out cancel out magnetic properties of magnetic properties of magnetic properties of each other each magnetic properties of each other. So weakly weakly attracted weakly attracted towards weakly attracted towards magnet in the magnetic field. Example, Fe3O4, comma Mg Fe2O4 Zn Fe2O4 etc. ठीक है। चलिए तो हिंदी बोले।
बोले ना। ठीक है। फेरी चुंबकत्व पदार्थ, देखिए तो, फेरी चुंबकत्व पदार्थ, फेरी चुंबकत्व पदार्थ, फेरी चुंबकत्व पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, फेरी चुंबकत्व पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिसका डोमेन, जिसका डोमेन, जिसका डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जिसका डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जिसका डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग अलग संख्या में, अलग अलग संख्या में, अलग अलग संख्या में अभिविन्यासित होते हैं, अलग अलग संख्या में अभिविन्यासित होते हैं, अलग अलग संख्या में अभिविन्यासित होते हैं, अलग अलग संख्या में अभिविन्यासित होते हैं। अतः, अतः कुछ डोमेन, अतः कुछ डोमेन, अतः कुछ डोमेन, सम का मतलब क्या होता है? कुछ, सभी थोड़े होगा। अतः कुछ डोमेन अपने चुंबकीय गुण को, अतः कुछ डोमेन अपने चुंबकीय गुण को निरस्त कर देता है, अतः कुछ डोमेन अपने चुंबकीय गुण को निरस्त कर देता है, अतः कुछ डोमेन अपने चुंबकीय गुण को निरस्त कर देता है, निरस्त कर देता है। इसलिए, इसलिए यह चुंबकीय क्षेत्र में, इसलिए यह चुंबकीय क्षेत्र में, इसलिए यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा, इसलिए यह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के द्वारा, चुंबक के द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, चुंबक के द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, चुंबक के द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। जैसे में तो ये हिले है, बात समझ रहे हैं? हिंदियों में लिखिएगा तो इसका तो हिंदी होगा नहीं। जैसे में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। आगे हम डायग्राम बना रहे हैं और क्रिस्टल डिफेक्ट अभी हम शुरू कर दे रहे हैं। पंची, क्रिस्टल डिफेक्ट एक दिन में खत्म थोड़े होगा, 3 दिन में खत्म होगा। 3 दिन, 4 दिन लग जाएगा और खत्म हो जाएगा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, अभी हम समझा रहे हैं बढ़िया से। कोई छोटा मोटा चीज नहीं है क्रिस्टल डिफेक्ट। वहां से स्कॉटकी और फ्रेंकल छपा हुआ है। चलिए, हो गया यह। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके नीचे यह बनाइएगा। बताइए डोमेन कैसे ओरिएंटेड है? एक ही दिशा में है। इसको हम क्या बोलेंगे? बोलिए। कि आप लोग को भी घर जाने का मन है? अच्छा लिखिएगा।
Domains are oriented in domains are oriented in domains are oriented in opposite direction of different number of कैसा नंबर डिफरेंट नंबर। अब कहिएगा सर इसका हिंदी बोलिए, तो इसका हिंदी डिफिनेशन में लिख दिया है, ठीक है, समझ दिए हैं। चलिए, तो मैग्नेट आप लोग को हम टोटल को बताए थे 5 गो, तो 5 गो में से 2 क्लास में हम खत्म किए थे, 2 गो मैग्नेट, पारा और डाया। इसमें खाली डिफिनेशन है, तो एक ही क्लास में खत्म हो गया। पढ़ाते थे बहुत सारा, मिस्त्री आकर क्या, हाँ, पारा डाया किस में, हाँ, वो 3 से बैच में पढ़ाए, उसका वीडियो भेज दिए ग्रुप में, कल नहीं आए थे, पारा डाया कल एग्जाम्पल दिए ना थे, वीडियो उसका ग्रुप में है, वहां से देख लीजिएगा, आसान चीज है, ठीक है। कंपाउंड उहे देगा कि अलग अलग देगा, हाँ, अनुचुंबकीय नहीं पढ़ाए हैं, ऑप्शन बोलिए, हो गया या, चलिए अब बताइए, जो हम एग्जाम्पल में देंगे वही थोड़े होगा, चलिए क्लियर, 2 मिनट रुक जाइएगा, छोटी बात सब क्लियर कर देंगे। यह हो गया। अब चलिए हेडिंग दीजिएगा, क्रिस्टल डिफेक्ट, कौन सा, और आप बढ़िया से इसके बारे में समझिए। क्रिस्टल क्रिस्टल डिफेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय दोष। क्रिस्टलीय दोष, चलिए हेडिंग दीजिए तो, अब इसको थोड़ा बढ़िया से समझिए कि क्रिस्टल डिफेक्ट होता क्या चीज है। जैसे देखिए, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, कमी, किसी आदमी में कुछ कमी रहेगा तभी ना उसको डिफेक्ट बोलिएगा। चलिए बताइए, इसमें देखना है कमी है कि ना है, बताइए, इसको देखकर आप क्या समझ रहे, क्या है, हाँ, ये तो क्यूब है, ठीक है, क्यूब हम मान लिए, सभी कोना पर कौन को एटम है कि ना है, तो क्यूब है और सभी के कोना पर कौन को एटम है, तो ये क्या है, एस सी की, बी सी की, एफ सी, यह हो गया एस सी, सरल इकाई सेल। तो बताइए, अभी तो परफेक्ट सरल इकाई सेल है, इसमें कहीं पर कुछ कमी दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको कमी निकालने के लिए, इसमें कमी 2 ही कारण से आएगा, 2 कारण से कैसे आएगा देखिए, आपको बता रहे हैं।
या तो यहाँ से कोई एक एटम कॉर्नर का यहाँ से या तो गायब हो जाएगा। अब एगो गायब हो जाएगा तो कौ गो कॉर्नर हो जाएगा? 7 गो। पहले तो 8 जगहों पर था, यहाँ से एगो एटम गायब हो जाएगा तो क्या ये एसीसी रहेगा? उसी एसीसी में ना कमी आ गया। तो कमी आपको दो कारणों से आएगा, देखिए ध्यान से। या तो एटम यहाँ से गायब हो जाएगा, नहीं तो एटम यहाँ नहीं रहकर अपने स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर चला जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो एटम यहाँ नहीं रहकर यहाँ पर आ जाएगा तो क्या एसीसी होगा यह? तो कमी आपको क्रिस्टल में दो ही करने से आता है। या तो एटम वहां से गायब हो जाएगा, नहीं तो वहां से डेविएट होकर किसी और जगह पर चला जाएगा। उसके कारण जो कमी आता है उसी को कहा जाता है क्रिस्टल डिफेक्ट। से प्रैक्टिकली यहां समझिए, बताइए यह हमारा क्या है? क्यूब मांग के चल रहा है, मेरे को क्यूब आप लोग बोल रहे थे क्यूब हो गया, बताइए। इसमें एटम यदि हम रख रहे हैं सभी कोना पर, कहां पर? तो बताइए क्या हो गया, एससीसी की, बीसीसी की, एफसीसी? हाँ, एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अभी यह परफेक्ट सॉलिड है। इसमें डिफेक्ट कैसे होगा तो समझ जाइए। या तो एगो एटम यहाँ से गायब हो गया, क्या अब एससीसी हुआ? उस एससीसी में कमी आया कि ना आया? अब सपोज डेट उसको गायब होने का मन नहीं होगा तो क्या करेगा? अब यहाँ नहीं रहकर किसी और जगह पर चला गया, तो क्या अभी भी ये एससीसी है? तो हमेशा याद रखिएगा, कहीं पर भी जब भी डिफेक्ट यहाँ पर शुरू होगा दो कारणों से। या तो एटम गायब हो जाएगा, और ना तो अपने स्थान से विचलित होकर किसी और जगह पर चला जाएगा। इसके कारण जो क्रिस्टल में त्रुटि होता है उसी को कहा जाता है क्रिस्टल डिफेक्ट। अब इसका टाइप को थोड़ा समझिए, देखिए टाइप है इसका मेन इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल डिफेक्ट सबसे पहले दो पार्टों में बांटा गया है, डिफेक्ट और दूसरी का होता है लाइन डिफेक्ट। कौन सा? एगो पॉइंट डिफेक्ट है, एगो लाइन डिफेक्ट। फिर से पॉइंट डिफेक्ट का दो गो टाइप, स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट और नॉन स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट। फिर आपको स्टोचियोमेट्री का दो गो टाइप, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा? और फिर आपको नॉन स्टोचियोमेट्री का तीन गो टाइप, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आप डिफेक्ट पढ़िएगा तब मालूम चलेगा कि रियल में डिफेक्ट होता है क्या चीज है। सभी में अलग अलग कारणों से आपको डिफेक्ट आपको क्रिएट होगा। पूरा आपको हम डिटेल में आपको बताएंगे, इसका पूरा टाइप का एक एक चीज का हम डिफिनेशन आपको लिखेंगे। पहले कोई आपसे पूछेगा क्रिस्टल दोष क्या है, तो सिंपल, किसी कंपाउंड का परफेक्ट स्ट्रक्चर रहेगा। परफेक्ट का मतलब एकदम ओरिजिनल स्ट्रक्चर रहेगा, वास्तविक रहेगा। और उस ओरिजिनल स्ट्रक्चर से कोई एटम या तो वहां से गायब हो जाता है, अच्छा वहां से विचलित होकर किसी दूसरे स्थानों पर चला जाता है। उसके कारण उस क्रिस्टल में, उस सॉलिड में जो कमी आता है उसी कमी को कहा जाता है क्रिस्टल डिफेक्ट। तो पूछेगा डिफेक्ट कितने प्रकार का, कौन कौन? पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का, कौन कौन? स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट और नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टैच्यूमेट्री कितने का? तीन टाइप का, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। अब इसी सब डिफेक्ट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहले इसका डिफिनेशन लिखिए, ठीक है। अच्छा आप लोग तो खाली सुनते हो खाली डिफेक्ट है। डिफेक्ट एगो सिस्टम का नाम है, अब उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है सब जानिएगा तब ना।
अब यह विद्यार्थी 2 दिन पहले ही हल्ला कर रहा था, सर स्कॉट की फ्रेंकल नहीं पढ़ाए हैं। तो जब आएगा जहां ना उसको पढ़ाया जाए, कहीं पढ़ा दे कुछ तो इसको हम समझाए थे कि कहीं नहीं पढ़ना है, डिफेक्ट आएगा तो हम पढ़ाएंगे। चलिए बोले, देखिए आपके मन में जितना क्वेश्चन चल रहा है उस सारा यहाँ पढ़ाएगा, बस सबका एक उचित अपना समय है। देखिए, when when crystal ionic structure of when crystal ionic structure of when crystal ionic structure of any compound any compound constituent particle constituent particle constituent particle क्या क्या होता है? बोलो सब। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, आर मिसिंग। मिसिंग का मतलब क्या होता है? गायब होना। आर मिसिंग और डेविएट्स फ्रॉम और डेविएट्स। डेविएट का मतलब क्या होता है? डेविएट्स फ्रॉम विचलित होना। क्या होना? एक जगह से दूसरे जगह। तो नहीं बोलता है कि सफाई डेविएटे हो गया है, इसको कौन इसका दिमाग चेंज कर दिया है। हाँ, डेविएट्स लिखा जाता है। डेविएट्स नॉर्मल नॉर्मल और expected expected structure is called कौन सी? क्रिस्टल डिफेक्ट। चलिए लिखिए सब बढ़िया से। लिख लीजिए जी। हाँ, चलिए हिंदी में लिखिए, बोले। देखिए, जब जब किसी क्रिस्टल आयनिक, देखिए, जब किसी क्रिस्टल आयनिक यौगिक के जब किसी क्रिस्टल आयनिक यौगिक के जब किसी क्रिस्टल आयनिक यौगिक के वास्तविक संरचना से जब किसी क्रिस्टल आयनिक यौगिक के वास्तविक संरचना से वास्तविक संरचना से वास्तविक संरचना से अवयवी कण
अव्ययी कण ब्रैकेट में लिखिएगा परमाणु अणु आयन। अव्ययी कण ब्रैकेट में लिखिएगा परमाणु अणु आयन, परमाणु अणु आयन ब्रैकेट बंद। गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, गायब का मतलब क्या होना, मिसिंग होना। परमाणु अणु आयन गायब हो जाता है या या विचलित हो जाता है, 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 तो उसे तो उसे तो उसे क्रिस्टलीय दोष कहा जाता है। तो उसे क्रिस्टलीय दोष कहा जाता है। तो उसे क्रिस्टलीय दोष कहा जाता। बाकी इसके क्लासिफिकेशन में टाइम लगेगा, ठीक है। तो कल के क्लास में